नए साल के नूतन वर्षा अभिनंदन। आज हम कक्षा 7 में काव्य एक बेटी के बारे में बात करेंगे। तो बाल दोस्तों, पहले हम इस काव्य का गान करेंगे और उसके बाद इसके भावार्थ को समझेंगे। तो इस काव्य का गान आप इस तरह से कर सकते। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी मैं, सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी मैं, सहारा बनूंगी। गगन पे चमके चंदा, धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी मैं, उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी मैं, सहारा बनूंगी। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं, मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं, दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी, फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं, हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी। तो बाल दोस्तों, इस तरह आप काव्य का गान कर सकते हैं। इस काव्य में एक छोटी बालिका की आशाएं, उसकी जो भावनाएं हैं, उस भावनाओं को अभिव्यक्त किया गया है। बाल दोस्तों, शायद आप जानते होंगे कि पढ़ने में, लिखने में, तरक्की करने में एवं दुनिया को उजागर करने में, दुनिया में उजाला फैलाने में नारी कभी भी पीछे नहीं हटी है। राष्ट्र एवं समाज के हित के कामों के लिए नारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नारी सम्मान की अधिकारिणी है। नारी जो है वह समाज को परिपूर्ण बनाती है। हमारे पहले के जमाने में ऐसी बातें हुआ करती थी कि जो बेटियां होती है वह परिवार के लिए, अपने पिताजी के लिए बोझ रूप होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बेटियां तो बाप का सहारा होती है। बाल दोस्तों, बेटा और बेटी में कभी भी अलग भाव रखना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे हम बेटे को सम्मान देते हैं वैसे ही हमें बेटियों को भी सम्मान देना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जिस घरों में बेटियां हैं, जिस परिवारों में बेटियां हैं, वे घर बहुत ही नसीब वाले हैं कि उनको भगवान ने बेटियों की ऐसी सुंदर भेंट दी है। क्योंकि मैं इतना जानती हूँ कि जितनी माता पिता को बेटियां समझ सकती है, जितनी माता पिता को बेटियां समझ सकती है, उतने आज के ज़माने में बेटे माता पिता को समझ नहीं सकते। बाल दोस्तों, बेटा बाप का अंश है तो बेटी बाप की आत्मा है। अगर बेटी को कुछ भी हो जाए तो मैं इतना जानती हूँ कि उसके माता पिता का जो हृदय होता है वो द्रवित हो उठता है, वह दुखी हो उठता है। इसीलिए बेटियां जो है वो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। बाल दोस्तों, मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वह बेटियों के बिना अधूरी है। अगर हमारी भारतीय संस्कृति में बेटी का सर्जन ही न हुआ हो तो शायद ये समाज, ये राष्ट्र, ये दुनिया का भी अस्तित्व न होता। इसीलिए बेटियों का महत्व हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में होना चाहिए। बाल दोस्तों, आपने शायद देखा होगा या सुना होगा कि सतयुग से लेकर आज तक नारियों ने ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
मैं सतयुग की बात करती हूँ तो सीता, सावित्री जैसी सन्नारियाँ हो गई। इतिहास की बात करती हूँ तो रानी लक्ष्मीबाई, जीजाबाई के जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण योगदान से आज भी अपना नाम उजागर किया है। और आज की बात कर सकती हूँ तो चंद्र पर जाने वाली सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इस तरह की जो स्त्रियां हैं वह किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़कर अपना नाम रोशन करती है। तो बात दोस्तों, यहाँ पर हमारी पहली जो पंक्ति है, बेटी हूँ मैं बेटी में तारा बनूंगी, तारा बनूंगी मैं सहारा बनूंगी। मैं बेटी हूँ और मैं तारा बनूंगी। तारा बनना किसी का प्यारा बनना, और मैं तारा बनकर मैं आपका सहारा बनूंगी। आप मुझे जितना भी प्यार दोगे तो उसके बदले में मैं आपका सहारा बनूंगी। गगन पे चमके चंदा मैं धरती पर चमकूंगी। यहाँ पर बेटी कहना चाहती है कि जैसे गगन पे चंदा चमकता है उसी तरह मैं यहाँ पर धरती पर चमकूंगी। जो सिद्धि है मेरे मन में, अपने दिल में जो सिद्धि, जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहे उसे मैं प्राप्त करूंगी, और उसे प्राप्त कर मैं धरती पर अपना नाम रोशन करूंगी। मैं धरती पर चमकूंगी। जिस तरह चंदा ने अपनी चमक से पूरे गगन को रोशन किया है, उसी तरह मैं धरती पर अपनी सिद्धि से, मैंने जो कुछ भी हासिल किया है उसी सिद्धि से मैं पूरी धरती पर चमकना चाहती हूँ। मैं उजियारा फैलाना चाहती हूँ। बेटी हूँ मैं बेटी में तारा बनूंगी। मैं बेटी हूँ लेकिन मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं आपका तारा बनकर आपका सहारा बनूंगी। हमारी तीसरी पंक्ति में यहाँ पर लिखा है पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी। मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत करूंगी। बात दोस्तों, शायद आपने देखा होगा कि जो बेटे पढ़ते हैं तो वो आराम से एक जगह कुर्सी या टेबल पर बैठकर आराम से पढ़ते हैं। जब बेटियां होती है तो वो पढ़ती है, लिखती है और साथ ही साथ अपने माता पिता को भी काम में मददरूप होती है। वो अपने घर का पूरा काम कर शाला में आती है। शाला में आती है, पूरे दिन अध्ययन कार्य कर वह घर जाती है और घर पर भी उसके लिए काम जमा ही होता है। वह काम पूरा कर अपना जो भी गृह कार्य होता है वो पूरा कर दूसरे दिन वह फिर से शाला में आ जाती है। शाला में आने के बाद भी वह अपना पूरा ध्यान पढ़ने में लिखने में रखती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगी, अगर मैं नहीं लिखूंगी तो मेरा कोई भी भविष्य नहीं है। इसीलिए वह पढ़ती है, लिखती है और मेहनत करती है, और इसके साथ ही वह अपने पांवों पर खड़ी होती है। बाल दोस्तों, आज शायद आप स्कूलों या शालाओं में देखते होंगे कि जितने सर होते हैं यानी कि शिक्षक होते हैं, उनके मुकाबले में शिक्षिकाओं की संख्या ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे, अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमारा कोई भविष्य नहीं है। हम किसी कोने में पड़े रहेंगे, हमारी कोई पहचान नहीं होगी। ये तो मैंने सिर्फ एक शैक्षणिक क्षेत्र की ही बात की है। हमारा जो आरोग्य क्षेत्र है उसमें भी कई डॉक्टर, कई नर्स, हमारा जो कोई भी अन्य क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्र है, उन सारे क्षेत्रों में आज हम स्त्रियों को अव्वल नंबर पर देखते हैं, क्योंकि उनमें जो खूबियां है वो खूबियां उन्होंने बाहर लाई है, और उन खूबियों के साथ ही वह अलग अलग क्षेत्रों में अपना स्थान बनाकर बैठ गई है। आज के राजकारण से लेकर घर के चौकी चूल्हे तक स्त्रियों का ही हाथ रहा है, और इससे आप अच्छी तरह वाकिफ है। बात दोस्तों, इसके बाद मैं कहना चाहती हूँ कि मैं दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। अगर मुझे पढ़ाओगे लिखाओगे तो ही मैं दुनिया को देखूंगी और दुनिया को समझूंगी, क्योंकि आज के जमाने में अगर जो स्त्री को जागरूक नहीं बनाया गया, अगर उसे नहीं पढ़ाया गया तो उसके साथ कई तरह के किस्से बन सकते हैं। इसीलिए हमें बेटी या स्त्री हो तो उसे आगे बढ़ाने में हमारा सहारा होना चाहिए। एक माता पिता की हैसियत से हमें यह कहना चाहिए कि बेटी तुम्हें जितना भी पढ़ना है उतना
पीछे मैं मेहनत करूंगा, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मैं तुम्हें सहायता दूंगा। बेटी हूं मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी, फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी। बाल दोस्तों, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जिस घर में बेटी का जन्म हुआ है या जिस घर में बेटियां हैं वह घर बगीचे जैसा सुंदर होता है। क्योंकि आप जब भी किसी बगीचे में जाओगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें अलग अलग प्रकार के वृक्ष होते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के फूल पौधे होते हैं, तितलियां होती है, मनमोहक दृश्य होते हैं और इन सभी के बीच तितलियां उड़ती है, यहाँ फिरती है वहाँ फिरती है। तो हमारा परिवार भी एक बगीचे जैसा होता है, क्योंकि उसमें बेटी है। यह बेटी उछल कर कूद कर अपनी मनमानी करती है, अपनी जो इच्छा है वह इच्छा व्यक्त करती है। यानी कि जो बेटी है वह बेटी एक बगीचे के तितली है, एक मैं तो यह कहूँगी कि एक बगीचे का सुंदर फूल है, सुंदर कली है। तितली बनूंगी मैं, हवा को चूमूंगी। वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है, जो अशक्य है उसे शक्य बनाना चाहती है, हर एक सिद्धि वह हासिल करना चाहती है। हवा को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी, और जिस दिन मुझे वह सिद्धि मिल जाएगी, जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरी सिद्धि है वह मुझे मिल जाएगी, उसी दिन मैं भरपूर जोश में आकर नाचूंगी, गाऊंगी और मैं अपने परिवार का नाम रोशन करूंगी। बाल दोस्तों, आपने इस काव्य में एक बेटी की भावनाओं को, उसकी आशाओं को यहाँ पर देखा है और समझा है। बाल दोस्तों, इस काव्य को आप घर पर दोबारा गान करोगे और इसको कंठस्थ करोगे। हमारे दूसरे वीडियो में इस काव्य के समानार्थी शब्द, विलोम शब्द एवं मुहावरे के अर्थ हम देखेंगे। नमस्ते बाल दोस्तों।